कि मन फिराओ, इसलिए एक समय दिया गया है, 5 महीने का समय दिया गया कि अगर इन महीनों में आपने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर का न्याय उन लोगों के लिए निश्चित है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने मन नहीं फिराया है, उन लोगों के लिए है। अगर हम में भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया है तो बिना सोचे समझे परमेश्वर पर विश्वास करते हुए तुरंत ही अपना मन को क्या करना है, फिरा लेना है। सो एक बहुत ही भयंकर न्याय का जिक्र है, बहुत ही भयंकर दंड का जिक्र है, जिसको हमें जानना जरूरी है ताकि हम अपने आप को जांच सके, टटोल सकें कि ऐसी हमने मन फिराया है, नहीं फिराया है। सो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 1 से 12 तक पढ़ा गया। लिखा है कि पहले पद में कि जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। एक तारा गिरता हुआ देखा जिसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। सो ये वो तारा नहीं है जो आसमान में हमें दिखता है, ये एक ऐसा पर्सनैलिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो तारे के समान चमकता था और जो आसमान से गिरा दिया गया। अगर आप लोग उस स्टार का, उस तारे का नाम अगर जानते होंगे तो पता होगा उसे लूसीफर कहा गया है पुराने नियम के अंदर, जिसको हम इब्लिस बोलते हैं, जो भी कहते हैं। परमेश्वर के सामने रहता था, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, परमेश्वर के लिए म्यूजिकल सारे जो परमेश्वर की वर्शिप लीडर था ये। लेकिन जब परमेश्वर के विरोध में आया, बलवा किया, तब परमेश्वर ने उसे वहां से निष्कासित कर दिया, है ना, निष्कासित कर दिया। और हम लोग को याद है लूका रचित सुसमाचार में जब 70 चेलों को भेजा गया, प्रभु ने भेजा, और जब 70 चेले लौट कर आए और बोला कि प्रभु, बड़े आनंद के साथ आए, बोला कि प्रभु कमाल हो गया। बोला क्या हो गया? बोला दुष्ट आत्मा भी आपके नाम से हमारे वश में है, दुष्ट आत्मा भी आपके नाम से हमारे वश में। तब उसने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये वही शैतान है जो कभी तारा हुआ करता था, चमकने वाला तारा होता था जो स्वर्ग से गिराया गया था, है ना। ये वही तारा है उस जिसे एक अधिकार दिया गया। कमाल की बात है कि अधिकार दिया हुआ है ना। और कहाँ का अधिकार दिया हुआ है? यहां लिखा है और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड की क्या दी गई? नाम से ही क्लियर है, अथाह मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटमलेस पिट। ऐसा गड्ढा जिसके नीचे पैंदी नहीं है, तो इतना गहरा है जिसमें आप थाह नहीं ले सकते, कहां तक है पता नहीं, उसकी कुंजी उसे दी गई। सो ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहां से खतरनाक बीमारियां, दुष्ट आत्माएं और ये सब चीजें हैं जो वहां से निकलते हैं, है ना। उसके बारे में ये जिक्र करता है। शैतान उसमें नहीं है, लेकिन और भी जो है जिसको डीमंस बोलते हैं, हिंदी बोले तो पिशाच बोलते हैं, दुष्ट आत्मा बोलते हैं, वो सब उसी अथाह कुंड में है। मैं आगे बताऊंगा, कुछ जगहों को मैं बता दूंगा तो शायद आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे भी एक कुंजी दिया गया था कुंड की। लेकिन अगर हम यही प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो 18 पद में यह भी लिखा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु के पास है और अथाह कुंड की कुंजियां इसे दिया गया है, क्योंकि अथाह कुंड दुष्ट आत्माओं का गढ़ है ना। जो दूसरे पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा। किसने खोला अथाह कुंड को? वो जो तारा गिरा था, वो जो दुष्ट है उसने खोला और वहां से धुआं निकला। क्या निकला? धुआं। अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखें तो दूसरे पतरस में भी दूसरे के 2:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया। जब परमेश्वर ने हर चीज को बनाया था और बनाने के बाद स्वर्गदूत को एक जिम्मेवारी दिया था, लूसीफर को, वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था कि आपको स्वर्ग को इस तरह से तैयार करना है। और उसने परमेश्वर से बलवा किया और जब
पता चला कि ये लोग बलवा किया, तो वहां से 1/3 स्वर्गदूत को करीब पृथ्वी पर फेंक दिया गया। उसमें से कुछ स्वर्गदूतों ने मन फिरा लिया, तुरंत ही मन फिरा लिया। जिन्होंने मन फिरा लिया उसको तो बंदी बना दिया गया कि तुम यहां पर इंतजार करो, जब तक मनुष्यों का छुटकारा ना हो जाएगा तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने मन नहीं फिराया वो परमेश्वर से बलवा किया और अपने लिए एक अलग स्वर्ग बना लिया, है ना। सो जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है उसके नीचे ऐसा माना जाता है कि उसने अपना स्वर्ग बना के रखा हुआ। दूसरी टॉपिक है, कभी जरूरत पड़ी तो मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी चूंकि नीचे की बात हो रही है, बॉटमलेस पिट की बात हो रही है, दुष्टात्माओं की बात हो रही है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, लोग ज्ञानी बनते हैं, पढ़े लिखे समझदार बनते हैं, तो कहते हैं अरे कौन दुष्टात्माओं पर विश्वास करता है, कौन भूत प्रेत पर विश्वास करता है। लेकिन मेरे प्रिय मैं बता दूं, एक समय ऐसा आएगा जिस टाइम दुष्टात्मा राज करेगा इस पृथ्वी पर और उसका कोई इलाज नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा। और ये उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने मन नहीं फिराया है। और देखा जाए तो आज भी आप देखते हैं, है ना, आज भी देखते हैं जादू टोना तंत्र मंत्र ये वो, दुनिया परेशान है उसके पीछे। सिर्फ वो लोग सुरक्षित है जिन्होंने मन फिराकर प्रभु के पास आ गया, नहीं तो कितने तो लुट गए, कितने बर्बाद हुए, कितने जमीन जायदाद बेच करके पैसे लगा दी, लेकिन फिर भी कोई रास्ता उसके लिए नहीं खुला। जितनों ने मन फिराकर प्रभु के पास आया, फ्री में छुटकारा को पाया, फ्री में चंगाई को प्राप्त किया। सो एक अंधेरा जगह है, बिल्कुल धुआं वहां से निकल रहा है, जहां धुआं उठती है वहां आग भी होता है, जहां धुआं उठती है वहां क्या होता है, आग भी होता है। सो लिखा है, एक और जगह लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य में 14 में लिखा हुआ 9-10 में, कि इसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उस मूर्त की पूजा करे और उसके माथे या अपने माथे पर छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ के उनकी उपासना करी, जिसे उपासना परमेश्वर के तरफ से निहित नहीं है, तो उसके लिए जगह निहित किया गया है ना, निहित किया गया। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग जगह, बहुत शोर गुल, बहुत परेशानी, बहुत ये दुखद जगह है, और इसे डिमोनिक प्लेस बोला गया है, दुष्ट आत्माओं का गढ़ माना गया है, जो अथाह कुंड है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं जितना मैं समझ पा रहा हूं। पहले क्या था, स्वर्ग, नरक और अधोलोक एक ही जगह था। अगर आपको याद होगा, जब एक अमीर इंसान मर गया था जिसके यहाँ पे लाजर रहा करता था, और लाजर जो मरने के बाद परमेश्वर के गोद में चला गया, और अमीर इंसान जब वो अथाह गड्ढे में था, नीचे तड़प रहा था, तो तड़प अथाह गड्ढे में नहीं था, अधोलोक में था और तड़प रहा था, तब उसने अब्राहम से बोला कि हे पिता, अगर पॉसिबल हो तो लाजर को भेज ताकि एक बूंद पानी मेरे होठ पे डाले, जीभ पे डाले। और वहां अब्राहम जवाब देते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। यह वही गड्ढा है जिसकी जिक्र हुआ था। बाद में प्रभु यीशु जब मरे हुए से जी उठे तो उसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, तो वो अलग स्टोरी हो जाता है। लेकिन यहां मैं कुछ जगहों को बता दूं। एक है स्वर्ग, 4-5 जगह के बारे में बताऊंगा ताकि आप इस बात को, भेद को समझ सकें। एक है स्वर्ग, जहां पे बचाए हुए लोग रहते हैं, बचाए हुए लोग रहते हैं। एक है नरक, जो नहीं बचे और उनका न्याय भी अभी नहीं हुआ है, वो वहां पे रहते हैं। इसको इंग्लिश में वर्ड्स हेड्स लिखा हुआ है, हेल लिखा हुआ है। जो मन नहीं फिराया और मर गया, तो उसके लिए वो जगह निहित किया गया है। तीसरी जगह जिसको एबिस बोलते हैं, जिसको ये अथाह गड्ढा बोला जाता है, ये वो जगह है जहां पर ये वो जगह है जहां पर दुष्टात्माओं को रखा गया है। दुष्टात्माओं को क्या किया है, रखा गया है। और एक टार्टेरस जगह का नाम है, जहां पर क्या है कि जो स्वर्गदूतों ने मन फिरा लिया है उसको वहां पर सुरक्षित उस जगह पर रखा गया। और न्याय के बाद जो आग का झील हमने सुना हुआ, वहां पर उसको क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा, ताकि समझ लें आप अच्छी तरह से, तो उस चीज को हमने बताने की कोशिश किया है, ये चीज है। सो एक जगह है जहां
परमेश्वर के लोग रहते हैं, एक वो जगह है जहां परमेश्वर के लोग नहीं हैं, मतलब मन नहीं फिराया और वो वहां रहते हैं, और एक वो जगह है जहां डिमंस दुष्ट आत्मा है वो रहता है ना। और वो ही दुष्ट आत्मा को खोला गया ताकि वो पृथ्वी पर आके 3 से लेके 11 तक देखेंगे कि क्या क्या उपद्रव वो मचाता है। सो इस तरह से लिखा है, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। वो जो धुआं निकला नीचे से, अथाह कुंड से धुआं निकला, उस धुआं में से क्या निकला? टिड्डी निकला। मेरे प्रिय, शायद आप लोगों ने टिड्डी देखा होगा। कितनी बड़ी साइज होती है? ये साइज, ठीक है। इतना बड़ा? कितना बड़ा साइज पूछ रहे? साइज, ठीक है। इतनी छोटा होता है ना, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को ये पता है कि टिड्डियां कितनी बड़ी होती है, तो इस खंड को समझने में आपको आसान होगा। अब यहां पे कह रहे, टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उस टिड्डी को कैसी शक्ति दिया गया? बिच्छू की सी। बिच्छू को भी आप लोग जानते होंगे। बिच्छू के विष कहां होता है? डंक में। और डंक कहां होता है? पीछे होता है। और बिच्छू जब डंक मारता है तो फिर बचने के चांसेस भी, हाँ, पता नहीं, अब डंक मारने वाले को ही पता होगा कि बचता है या नहीं बचता। लेकिन बिच्छू का मैं स्वभाव ढूंढ रहा था कि कैसा होता है, तो जो मैंने कुछ ढूंढ पाया ये है कि बिच्छू निडर होता है। बिच्छू क्या होता है? निडर होता है, साहसी होता है। उसको डंक मारने में थोड़ा भी सोचता नहीं है ना। और पैशनेट होता है। अगर आपने उसको छेड़ा तो उसकी पूरी कोशिश होता है कि कैसे न कैसे करके हमें क्या करना है, इसको मारना है। सो एक टिड्डी है जो घास खाता है, उसे ये शक्ति दिया गया कि बिच्छू के समान वो, उसके पास जहर हो, डंक हो, है ना। और लिखा है, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को और ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। टिड्डी बेसिकली क्या खाता है? घास, हरी चीजें जो होती है उसको खा जाता है। यहां स्पेशली ऑर्डर दिया गया कि तुम पृथ्वी पर के घास को नहीं खाना, किसी तरह के हरियाली को नहीं खाना, पेड़ को नुकसान नहीं करना। तो करना क्या है? केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। क्या लिखा है? कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। तो किसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है? जिन्होंने मन नहीं फिराया। सीधी सी बात है, जिन्होंने मन नहीं फिराया उसके ऊपर परमेश्वर के मुहर नहीं है। और लिखा उसको मारने का नहीं है, बल्कि 5 महीने तक पीड़ा देने का। अब सवाल ये उठता है कि जब उस टिड्डी को इतना पावर दिया गया, अच्छा टिड्डी का झुंड कितना होता है? 150 होता है। टिड्डी का इतना झुंड होता है कि जिस एरिया में वो उतरता है ना, 24 घंटा नहीं लगता उस एरिया को चट करने में उसे। इतनी बड़ी झुंड होती है। अब सोचो, एक इतनी असंख्य झुंड, उसको इतना पावर दिया गया, जहर उसके अंदर दिया गया, और स्पेशली उसे आज्ञा दिया गया, क्योंकि आज्ञा सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। आज्ञा दिया गया कि मनुष्यों को तुम जान से मत मारना, उसे पीड़ा देना। और कितने महीने तक? 5 महीने तक। क्यों 5 महीने तक पीड़ा देना? क्यों जान से नहीं मारना? ताकि मनुष्यों को कष्ट होगा तो मनुष्य मन फिराएगा। देखो हमारा परमेश्वर कितना दयालु और कितना करुणामय परमेश्वर है। जो ये मनुष्य जो परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, परमेश्वर उसे भी बचाना चाह रहे हैं, उसे भी बचाना चाह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा कष्ट दो, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा परेशानी में आएगा, तो क्या होगा? सच्चे जीवित परमेश्वर को याद करेगा, मन फिरा लेगा। मन फिरा लेगा। क्या करेगा? मन फिरा लेगा।
और लिखा है उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। पीड़ा कम नहीं है। बिच्छू का डंक ईश्वर न करे किसी को मारे, लेकिन किसी को अनुभव है? कोई बता सकता है? मारा है? कितना असर होता है उसका? अच्छा, अंधेरा हो जाता है इतना, मतलब इतना उसका वो होता है। आप सोचिए, जो अब जरा सोचिए, असंख्य के झुंड में है और 5 महीने तक उसे ये अधिकार दिया गया कि वो डंक मारे। जरा सोचिए मनुष्यों का हाल क्या होगा, और कहां छुप के भागेंगे, कहां जाएंगे। ये हालत हो जाएगी। जब 6ठे पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन दिनों में, ध्यान सुनिए, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुखद, सबसे ज्यादा भयंकर और सबसे ज्यादा कष्टप्रद ये समस्या, ये समय रहेगा। ध्यान सुनिए, लिखा है जब मनुष्य को वो डंक मारेगा तो मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और नहीं पाएगा, वरन मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे। अब जरा इसको कल्पना करके देखो, लोगों के अंदर इतनी पीड़ा होगी, इतनी दर्द होगी, इतना इतना कष्ट होगा कि हो सकता है कोई फांसी लगा ले। हो सकता है, मैं अपनी बात सोच रहा हूं, बाइबल ऐसा नहीं लिखता है कोई फांसी लगाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं, उस दृश्य को याद कर रहा हूं। फांसी लगा लेगा, लटक जाएगा, गर्दन जो इतनी इतनी बड़ी होती है वो लटक के एक हाथ खिंच जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। हो सकता है कोई जहर खा ले उस दुख से बचने के लिए, जहर भी उसको असर नहीं करेगा। हो सकता है कोई अपने आप को गोली मार ले, गोली घुस जाएगी, अंदर फंस जाएगी, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु वहां से क्या हो रही है? भाग रही है। मतलब लोग खुद को खत्म करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मरेगा नहीं। और मेरे प्रिय, ये पहली विपत्ति है। जो मन नहीं फिराएगा उसके लिए 2 और विपत्तियां हैं। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन चूंकि अभी समय है इसलिए कह रहा हूं कि मन फिरा लो। एक कहावत आपने सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत को चिड़िया चुगी गई तो सर पकड़ के बैठने से कोई फायदा है नहीं। होशियारी ये होता कि आप पहले ही डंडा लेके खड़े रहते खेत में, तो चिड़िया फसल को खराब नहीं करता। अभी समय है कि हम मन फिरा लें। वो परमेश्वर जो टिड्डी को आज्ञा दे सकता है, वो परमेश्वर जो मरे हुए को कह सकता है कि उठ, और उठ बैठता है, वो परमेश्वर जो कब्र में दबे हुए कहता है लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल, और बाहर निकल जाता है, वो परमेश्वर जो समुद्र के मछली को कहता है तू इस बंदे को निगल ले और जहां मैं कहूंगा वहां जाकर उगल देना, और मछली वैसा ही करता है, उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करके क्या हम अपने जीवन को उस दुख में, उस कष्ट में, उस भयंकर परिस्थिति में नहीं डाल रहे? क्या हम उस न्याय के दिन में अपने आप को नहीं झोंक रहे? इसलिए अभी मेरे प्रिय हमारे पास समय है कि हम क्या करें? मन फिरा लें, ताकि हम सुरक्षित बचा लिए जाएं और परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहें। क्योंकि वो समय जो है बहुत ही दुखद और परेशानी होगा जब मृत्यु भी भाग रही है। और लिखा है उन टिड्डियों का आकार लड़ाई में तैयार किए हुए घोड़ों के से थे। अभी हमने पूछा था टिड्डी का आकार कितना बड़ा होता है, सबने कोई 2 इंच, कोई 3 इंच, इतनी बड़ी बताया। और घोड़े, लड़ाई के लिए जो घोड़ा तैयार किया जाता है, वो घोड़ा हमारी वो घोड़े गाड़ी में जुतने वाली घोड़ा नहीं होता। वो घोड़ा खड़ा होता है, 6 फुट 7 फुट खड़ा होता है घोड़ा, जिस पर बैठकर सेनाओं को सही से देख सके। जिस घोड़ा अगर किसी का सर पकड़ ले तो उसको समझ में आए कि किसी ने पकड़ा है, अगर किसी को दुलती मार दे तो जान ले ले, इतना मजबूत होता है। और लिखा है कि उसका आकार ऐसा ही होगा। अभी तो इतनी बड़ी टिड्डी की सोच रहे थे, और वो जो बड़ी टिड्डी होता है उस आकार का अगर घोड़े के आकार का हो जाएगा
और वो लाखों करोड़ों की संख्या में होगा, तो एक मनुष्य पे कितने पड़ जाएंगे? आइडिया लगा के देखना। बहुत ही मुश्किल हालात होगा। घोड़ा बहुत तेज भागता है, आप बच नहीं सकते उससे। घोड़ा बहुत फुर्तीला होता है, लड़ नहीं सकते उससे, है ना। हाथ पैर मुंह सब चलता है उसका, घोड़े का लड़ाई में चलता है ना सब कुछ। हाँ, ये चीज। और लिखा उसके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। सिर पर क्या था? सोने का मुकुट। इसका मतलब है उसे एक स्पेशल अधिकार दिया हुआ है, वो राजा के समान है। जहां वो डंक मारेगा, कोई मेडिसिन उसके विरोध में नहीं खड़ा हो पाएगा, कोई दवा काम नहीं करेगा, कोई डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि इसे 5 महीने तक अधिकार किसके तरफ से दिया गया है? परमेश्वर की ओर से दिया गया है। कोरोना पूरे दुनिया को लपेट दिया, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने जाते जाते कम से कम उसकी मेडिसिन तो आ गई और लोग बच गए। लेकिन जब ये आएगा तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा, कोई साइंस काम नहीं करेगा, क्योंकि खुद में राजा है, खुद में सामर्थ्य है ना। और भी 1-2 लक्षण है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और उनके मुंह मनुष्य कैसे थे? उसके मनुष्य कैसे थे? मुंह कैसे थे? मनुष्य कैसे मुंह थे? इसका मतलब मनुष्य के जैसा इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट होगा मनुष्य के जैसे। क्या होगा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बोले तो बुद्धिमान होगा। उसके बाद इमोशन होगा, है ना, इमोशन होगा। उसके बाद वो अपने आप को बदल सकता है। अभी कोरोना के आपने सुना होगा कि वो वेरिएंट अपने आप को चेंज कर लेता है, और जिसके वजह से क्या हुआ कि उसके वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ये जो आएगा, ये अगर इसको कहीं से मेडिसिनल वे में और साइंटिफिक वे में घेरने की कोशिश किया जाएगा, ये अपना पैटर्न को बदल देगा। ऐसे बदल देगा कि वो बिल्कुल ही अलग पैटर्न होगा। बिल्कुल ही कैसा होगा? अलग पैटर्न होगा, जिसको समझ पाना मुश्किल है। सो ये हालात बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही सहने से बाहर होगा। और लिखा है और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। बाल कैसे थे? मैं सोच रहा था जब ये लड़ने आया है, लोगों को डंक मारने आया है, तो फिर बाल का क्या जिक्र है? बाल से क्या मतलब होता है? बाल में बांध कर फेंकने के लिए नहीं आया। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि बाल का क्या मतलब। मैंने बहुत सर्च किया, तो जो मुझे मिला वो ये मिला कि जिस स्त्रियों के बाल बड़े होते हैं वो सुंदर दिखते हैं। ये गूगल ऐसा बोल रहे हैं। वो अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, उसका स्वभाव अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण वाला स्वभाव होता है। सो इसके बाल जो बड़े हैं वो लोगों को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। आप भाग करके भी भाग नहीं सकते। बहुत सारे फिल्मी गाने भी आए हो ना बालों के ऊपर, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये बाल का जिक्र इसीलिए किया गया। युद्ध का कोई वो नहीं है, बल्कि एक अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है जो लोगों को अपने तरफ खींचेगा। वो एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, सुना है ना आप लोगों ने? आ बैल मुझे मार, वही कहानी। इतना भयंकर विषधर है ये, लेकिन उसके बावजूद लोग इसी के पास भाग भाग के जाएंगे। डंक मारेगा, फिर मरना चाहेगा, लेकिन वहां से भी मरने का कोई गुंजाइश नहीं है। और दांत कैसे हैं? शेर के समान। दांत शेर के समान। ऐसे तो नजदीक से नहीं देखा होगा शेर का दांत, लेकिन आपने टीवी वगैरह पर देखा होगा। कभी एनिमल चैनल पे देखा है उस शेर को अपना शिकार पकड़ते हुए? जब वो पकड़ता है ना तो सीधे फाड़ के निकालता है। शेर के दांत जो होता है इनफेक्टियस होता है, वो मतलब जहर फैलाने में तेज होता है, और जिस अंग को पकड़ता है पूरे का पूरे क्या करता है? वो खींच लेता है। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था,
एक वो बिल्डर नहीं, वो भैंसा था जो पानी के किनारे फंस गया था, वो दलदल में फंस गया था। तो दो शेर उसका मुंह, नाक होती ना, नाक पकड़ के बाहर खींच लिया, नाक पकड़ के खींच लिया बाहर, बारी बारी से। अब सोचो, वो जो नाक को पकड़ा ना, ऐसे पकड़ा कि पूरे का पूरे उसको बाहर खींच लिया। अब मेरे ख्याल से कम 2-3 क्विंटल का तो जरूर होगा भैंसा वो। उसकी पकड़ देखो कितनी मजबूती, उसकी दांत नहीं टूटी। और उसके बाद हाथी को भी अगर पकड़ लेता है शेर, तो वो अपने दांत से उसको, उसके स्किन को भी क्या करता है, फाड़ देता है, इतना स्ट्रांग। सो ये पावर दिया जाएगा उसे। क्या सोचते हैं, क्या ये घटना डरावना है, या मजेदार है, या सहने लायक है? रास्ता एक ही मुझे दिखता है कि क्यों ना हम मन फिराएं और उस सच्चे जीवित सनातन प्रभु को अपना जीवन दें, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को बचाए और आगे लेकर के चले। अभी 2 दिन पहले हमारा मीटर रीडिंग करने के लिए आया था, तो मैं सो रहा था और वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाए, तो फिर हमारा जो शमशेर सिंह है वो थोड़ा सा अपने पावर में आ गया था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप आ जाओ भैया, हम यहाँ पे हैं, वो कुछ नहीं करेगा, आप रीडिंग ले लो। वो पहले मैडम को ही बाहर बुलाया और अपने पैर में निशान दिखाया, बोला ये तीसरी बार है जो परसों मुझे एक कुत्ते ने काटा है। और काटा कैसे? बोला कि वहां भी मैडम थी, उस आंटी ने बोला कि भैया मैं हूं, कुछ नहीं करेगा, और उसने वो आंटी को ही पटक दिया, और मैं जो टेबल पे चढ़ के रीडिंग ले रहा था मुझे पकड़ लिया, और मांस देखो यहां है ही नहीं, पूरा गायब कर दिया। मैं ये बता रहा हूं कि एक डॉग, एक कुत्ता, उसके दांत में इतनी ताकत होता है कि पूरा एक बाइट का मीट खींच सकता है। तो शेर अगर पकड़ेगा तो अब आइडिया लगा सकते हो कि कितना शरीर को नुकसान करेगा, कितना फाड़ के अलग कर सकता है। और वो सामर्थ, वो पावर परमेश्वर इस टिड्डी को देगा। और लिखा है, वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों के शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की लड़ाई में दौड़ते हों, बहुत से घोड़े का जो लड़ाई में दौड़ते हों। पूरा झिलम पहने हुए बता रहा है। झिलम पूरे शरीर पर ब्रेस्ट प्लेट होता है जो पूरे शरीर को कवर करता है। इसका मतलब आप उसे अट्रैक्ट करके, उस पर अटैक करके आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको मार नहीं सकते, क्योंकि वो पहले से सुरक्षित है। दूसरी तरफ ये बताता है उसका जो इमोशन है वो दया वाला नहीं है, वो दया नहीं करेगा। और ये पहली विपत्ति की बात मैं कर रहा हूं, जो पहली विपत्ति की एंडिंग पोजीशन है उसकी बात कर रहा हूं। अंत का दिन, आज जो बेशक लोग कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि परमेश्वर जब न्याय करना शुरू करेगा तो फिर मनुष्यों को समय मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी समय है कि वो मनुष्य क्या करे, पश्चाताप करे और उन सब चीजों से बचे। और लिखा है कि उनके पंख ऐसे थे जैसे रथों में बहुत से घोड़े हों। इसका मतलब तेज से उड़ने वाला, तेज से भागने वाला, तेज से पीछा करने वाला, मतलब आप भाग भी नहीं सकते। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनके पूंछ में थी। यहां भी दोबारा फिर 5 महीने का जिक्र हुआ है। ये 5 महीने एक लिमिटेड पीरियड है जिसमें मनुष्यों को सुधरने के लिए ये सारी विपत्तियां आती है। अगर हम आज के जीवन को देखें, अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता तो क्या हम प्रभु के पास आते? सच्चे हृदय से बोलना। मजे मजे में कोई नहीं आता यीशु के पास। मजे मजे में तो फिर अपने में ही मस्त रहता है, लेकिन जब इंसान को दुख होता है, तकलीफ होता है, परेशानी से गुजरना पड़ता है,
तब उन्हें उस जगह को ढूंढना पड़ता है जहां उसे शांति मिले, जहां उसके लिए कोई रास्ता निकले, जहां उसके लिए कोई सेटिस्फैक्शन की बात हो, जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, सुरक्षित महसूस कर सके। और इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें सुधरने के लिए इस तरह से रास्ता खोला, तो उन दिनों में जब कठोरता ज्यादा होगी, उदंडता ज्यादा होगी, पाप ज्यादा होगा, निष्ठुरता ज्यादा होगी, उन लोगों के सुधरने के लिए इस तरह से परमेश्वर ने रास्ता खोला है। और लिखा, अथाह कुंड का दूत उसका राजा था और उसका नाम अबद्योन और अपलोन ऐसे करके लिखा हुआ। अथाह कुंड का राजा, एक्चुअली टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को लाइन में लेकर चलता है। अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, लेकिन तब भी वो अपने आप को बड़े अनुशासन में लेकर के चलता है। लेकिन यहाँ एक राजा है, राजा है इसका मतलब उसका एक कमांडमेंट है, उसका एक प्लान है। राजा है तो इसका मतलब है कि जो भी अटैक है वो एक तरीके से है, एक डिसिप्लिन के साथ है, एक योजनाबद्ध तरीके से है, ताकि कोई भी मनुष्य बचे ना। और इतने घोर विपत्ति में भी जो मनुष्य मन नहीं फिराएगा, फिर आगे उसके लिए दो विपत्तियां और खड़े हैं। लेकिन जिन्होंने मन फिरा लिया, परमेश्वर उसके लिए उसके बचने का रास्ता खोल देता है। मेरे प्रिय, मेरे कहने का पूरा मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम मन फिराएं, उस सच्चे जीवित सनातन प्रभु पर भरोसा रखें और अपना जीवन पूरी रीति से उस परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। तभी हम आने वाले दिनों में अपने आप को हर बुराई से और हर दुष्टता से बचा करके रख सकते हैं, और हमारे जीवन से प्रभु की और भी महिमा, इज्जत और बड़ाई होती रहेगी, है ना। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे और संभाले सबको।